अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एज़ यू नो, आप जानते हैं कि हमारी जो हाल है वो पिंडी से आई हुई हैं और फिर उनका वापस जाने का टाइम करीब था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब चलो कहीं घूम फिर लेते हैं। तो सब बच्चों ने कहा जी हम लोगों को जो है वो विंटरलैंड जाना है। तो विंटरलैंड जो है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन इसलिए हमारा अभी तक प्लान ये जो है वो कंटिन्यू नहीं था। और फिर हम लोग सोच रहे थे कि हम सब मिल के ही जाएंगे इंशाल्लाह जब भी जाएंगे। तो जब वो आई हुई थी तो फिर हमारा प्लान बन गया और जो है फिर हम लोग निकल पड़े। इस रास्ते पे इतनी शदीद गर्मी थी कि लेकिन हमारा जाना सबसे ज़्यादा वाइस डिसीजन था, आप समझ लें, क्योंकि हम गए थे 2 गाड़ियों में। एक में हम लोग थे, हमारी फैमिली थी, और दूसरे में तीनों खाला और उनके बच्चे थे। तो वो लोग थोड़ा लेट हो गए, हम लोग पहले निकल गए। और हम लोगों को निकलने का फ़ायदा ये हो गया कि हम जो है वो आईफल टावर जो है वो बहरिया टाउन में रास्ते में आता है, तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ़ी कर ली जाए। तो टाइम पे पहुँचने का फ़ायदा हमें ये हो गया था कि हम लोग पिक्चर्स ईज़िली बना सके थे। और क्योंकि वापस आने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, रात हो गई थी, तो लाइट मतलब डे टाइम में फ़ोटोग्राफ़ी का जो मज़ा है वो नाइट में नहीं है, तो इसका हमें फ़ायदा हो गया था। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद जो है वो हम पहुंच गए थे बहरिया टाउन में। और रास्ते में सबसे पहले हमारा स्टॉप यहीं पे था। और इस पे जो है वो आईफल टावर पे सबसे ऊपर जो टॉप पे है, ये लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं। तो पहले तो हमारा प्लान नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम कौन सा बार बार आ सकते हैं, तो हम एक्सप्लोर कर ही लेते हैं आज सब कुछ ना। तो फिर हम लोग चले गए थे। जो फर्स्ट फ्लोर है उसका आपको 100 उसकी पर पर्सन जो है वो टिकट है, और इसके अलावा अगर आपने टॉप फ्लोर पर जाना है तो 300 पर पर्सन इसकी टिकट है। तो हम लोग इस गाड़ी में 5 लोग थे, यानी कि ये दोनों बच्चे और मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड थे और मैं थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम चले ही जाते हैं, और उसके बाद हम चले गए थे। और मुझे तो है ही, मेरी मामा को भी हाइट का फोबिया है, और शी वॉज़ रियली स्केयर्ड। उतना उनको डर लग रहा था, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था लिफ्ट में बैठ के ना, कि उनको इतना डर लग रहा था। लेकिन फिर जब हम ऊपर पहुंच गए थे तो वो नॉर्मलाइज हो गई थी। इसके बाद जी हम ऊपर पहुंच गए थे। ऊपर पहुंचने के बाद मैं ये आपको व्यू दिखा रही हूँ। ऊपर से पूरा लाहौर ही तकरीबन नज़र आ रहा था। और ये है कि बिल्कुल सिक्योर बना हुआ है, इसमें आपको ऊपर जाके इतना डर नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी सिक्योर तरीके से इसको बनाया गया। तो ये मैं आपको 360 का एंगल दे रही थी कि बस दिखा सकूँ इसकी हाइट में आपको। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो है हम लोग यहाँ पर सिर्फ टाइम देते हैं आपको 15 मिनट्स का। तो मामा ने उसको बोला कि तुम 5 मिनट बाद ही बेशक आ जाना, कि वो इतना डर रही थी। लेकिन खैर फिर हम लोग ने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी कर ली इसकी, और उसके बाद हम चले गए थे नीचे। उनको भी कॉल कर ली थी हाला को कि आप कब तक पहुँच रही हैं। बस उस टाइम पे वो रास्ते में थे, वो निकल गए थे, और उनके वेट में हम लोगों ने यहाँ पे फ़ायदा उठा लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सब अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़रूर पिया करें, और इसके अलावा सन ब्लॉक ज़रूर लगाया करें, चाहे आप घर पे हैं चाहे आप बाहर हैं। जो है वो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो मैंने हम लोगों ने क्योंकि लगाया हुआ था, इसलिए हम लोग जो है वो बड़ा इजीली घूम फिर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जी हम विंटरलैंड पहुँच गए थे, और विंटरलैंड आई गेस हम लोग 3 साढ़े 3 बजे तक पहुँच गए थे। और जो है वो हम लोग जब एंटर हुए, हमने टिकट्स जो है वो पहले से ही बुक कर ली थी। टिकट्स आपको इसमें यहाँ पर 2 टाइप्स की ऑप्शन मिलेंगी, एक स्टैंडर्ड लाउंज है, इसके अलावा प्रीमियम लाउंज है। तो आपको यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वालों के लिए सिर्फ 1 घंटा आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 घंटे में आप जितना चाहे इंजॉय कर सकते हैं, जबकि प्रीमियम में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास पूरा दिन टाइम है, आप जब मर्ज़ी इन आउट हो सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी, बल्कि ये मैं आपको अपना दिखा रही थी मैंने क्या जो है वो ड्रेसिंग की हुई थी। और रश वर्किंग डे में भी बहुत ज़्यादा था।
काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे। अच्छा, मैं बात करती स्टैंडर्ड और प्रीमियम की। जो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं उनकी जो है वो ब्लैक जैकेट्स होती हैं और 1 घंटे के बाद लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं विंटरलैंड की और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। प्रीमियम वालों के लिए ये है कि उनको जो है वो कलाई पे वो बैंड बांध देते हैं और टिकट्स हमें मिल जाती हैं। आप जब मर्ज़ी जाओ, जब मर्ज़ी बाहर आओ, एज़ पर योर चॉइस। इसके अलावा आपको चाय भी फ्री में मिलती है, चाय ले लें या आइसक्रीम ले लें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी आपको फ्री मिलेगी वहाँ पे। आप एटलीस्ट हम लोगों को तो जो पैकेज मिला था, हम लोगों ने 13 पिक्चर्स हम ले सकते थे उसमें। वो जब चाहे आप जाने से पहले उन पिक्चर्स को जो है वो प्रिंट करवा लें और वो आपको एक जो उनकी फ़ोटोग्राफ़र है रिया फ़ोटोग्राफ़ी, उसके फ्रेम्स में वो आपको पिक्चर्स जो हैं वो लगा के देंगे। तो 1 बाय 1 वो आपको यहाँ पे बैंड बांध रहे हैं। उन्होंने बता दिया था कि ये बैंड आपने उतारना नहीं है जब तक कि आप यहाँ से एग्ज़िट नहीं हो जाते। तो हम लोगों ने ये लिया। उसके बाद ये आपको जैकेट्स, ग्लव्स, कैप तो खैर नहीं देते, लेकिन जैकेट्स और ग्लव्स आपको दे देते हैं जितना आपको चाहे। तो जो जैकेट्स हैं वो जैसा कि उन्होंने बताया था, आई डोंट नो ये सच है ये नहीं, कि वो ड्राई क्लीन करवा के देते हैं। तो वहाँ पर वो लोग हैंग कर देते हैं। एक बड़ी सी ट्रॉली वो लेके आते हैं, उसमें सारी जैकेट्स डालते हैं और उसके बाद वो ले जाते हैं। आई गेस वो सुखा के दे देते हैं या वॉश करके देते हैं, ये बात तो मुझे नहीं पता। तो बस फिर हम लोग आ गए थे। ये प्रीमियम लॉन्च है यहाँ पर। मैंने स्टैंडर्ड वालों का तो नहीं देखा, प्रीमियम वालों का था यहाँ पे। आप यहाँ से हर साइज़ की आपको जैकेट मिल सकती है। इवन मैंने वहाँ पर देखा था छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे जो कि अभी मुश्किल से 7-8 माह के होंगे, और उनके लिए तो ज़ाहिर है बहुत सर्दी तो होगी, ऑब्वियसली सी बात है। जब विंटर्स होते हैं तो माँ बाप इतना ख्याल रखते हैं बच्चों का, लेकिन गर्मियों में इस तरह से बच्चा सर्द गर्म भी हो सकता है। मैं हैरान थी उन माओं पे जो अपने बच्चों को अंदर लेके जा रही थी, या फिर वो चाहती हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा ही कुछ स्ट्रॉन्ग बने। खैर, बैक टू माई व्लॉग। तो उसके बाद जी सब अपनी माएँ अपने अपने बच्चों को जैकेट्स और सारे वो जो है ना सिक्योर चीज़ें पहना रही हैं कि बस जो है बच्चों को ठंड ना लगे। और जो है सब लोगों ने पहन ली। फिर हम एंटर हो गए थे विंटरलैंड में। यहाँ पर जो है वो हर चीज़ बर्फ़ की बनी हुई थी। इवन दो बैठने की जगह उन्हें बनाई हुई थी, लेकिन वो बर्फ़ की थी। अच्छा, यहाँ पर आके ना मुझे मेरे अंदर का जो बच्चा है वो आ गया था मेरे अंदर से बाहर। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो मामा है उनकी और मेरी वाइब्स बहुत मैच होती हैं। लाइक हम लोग किसी भी जॉयलैंड में, पार्क में, इवन तो विंटरलैंड में भी हम गए थे, तो यहाँ पे जितनी भी राइड्स थी हम लोग इक्वली हम लोग लेते हैं। हमारा या मेरा एज का कोई हमारा नहीं होता कि चलो अब हमारी एज हो गई है तो हम नहीं ले रहे, ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब मुख्तलिफ़ दफ़ा मैं उनके साथ गई हूँ और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लाइक बच्चों की तरह। तो इसी ज़िंदा दिली का नाम है और ज़िंदगी को ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए। ज़ाहिर है अप एंड डाउन्स तो आपकी लाइफ में आते ही हैं जो आपको काफ़ी डाउन भी कर देते हैं, लेकिन जो है जो मज़ा आपको मिले इंजॉय करने का, ज़िंदगी को गुजारने का, उस मज़े को अवेल कर लेना चाहिए, ना कि जो है वो एक चीज़ को लेके बैठ जाए। अब यहाँ पर जो है वो फेक स्नो गिर रही थी और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्लोमोस बना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रहे थे। यहाँ पर मैंने भी बना ली थी। बहुत जो है वो अच्छी बन रही थी। यहाँ पे लाइट्स का थोड़ा सा इशू था। लाइट जो है वो कम थी थोड़ी। लाइट सिर्फ तब ऑन होती थी जब स्टैंडर्ड वालों को बाहर निकालना होता था। तो ये है कि ये मसला था। उसके बाद मैंने तो सारी जो है, जब मुझे ज़्यादा ठंड लगती थी तो हम बाहर चले जाते थे, वैसे हम लोग जो है वो फिर अंदर आ जाते थे जब थोड़ी गर्मी लगती थी। तो यहाँ पर जो है वो हमने पहले सारा एक्सप्लोर किया था, सारा पहले देख लिया था। उसके बाद 1 बाय 1 जो हमारा दिल किया तो हम लोगों ने वो राइड जो है वो ले ली। और ये है कि रश काफ़ी था तो बारी आना थोड़ा टाइम लग जाता था, इसलिए हम लोगों ने पहले ना हर चक्कर में कुछ ना कुछ किया है। पहले राउंड में हमने 1-2 राइड्स ले ली, उसके अलावा थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी कर ली और उसके बाद फिर हम चले जाते थे। फिर इसी तरह से जो है वो हम लोग मैनेज कर रहे थे अपने आप टाइम को। और लास्ट मोमेंट तक भी, जब तक हमारा आने का टाइम हो रहा था, तब तक भी जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जितना हो सके यहाँ पर रह लें। अच्छा, स्लिपरी की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं पे जो है वो फ्लोर स्लिपरी था। जहाँ जो एक राइड थी जो दरख्त के नीचे वो गोल गोल घूमने वाली थी, वहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे गिरे हैं, कुछ औरतें भी गिरी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे में से ऐसा किसी का कोई सीन नहीं हुआ। ऑल्दो मैं ज़रूर गिर गई हूँ,
वो भी राइड के दौरान ही वहाँ से उठते हुए जो है वो मैं गिर गई थी, जो कि काफ़ी बुरी मुझे लगी। वो मुझे घर आके पता चला था कि कितनी बुरी गिरी हूँ मैं। शुक्र है वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ किसी वीडियो में। खैर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। ये यहाँ पर मैं और मामा जो हैं, यहाँ पे हम लोग काफ़ी जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और ये काफ़ी अच्छा थीम बना हुआ था, लाइक आप जैसा आपका लिविंग रूम होता है वहाँ पे बुक्स होती हैं, घड़ी बनाई हुई थी उन्होंने बर्फ़ की, और इस तरह से टीवी उन्होंने बनाया हुआ था। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों को डिफरेंट जो है जगह मिल गई थी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। और यहाँ ये राइड जो है वो मैंने नहीं ली, इसका मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन स्लाइड मैंने सारी इसमें ली हैं। इसमें यह है कि आपको एक टर्नल टाइप साइड मिलेगी जो आपको 3 राउंड्स में मतलब मिलती है, और वो मैंने 2 बार ली थी। एक दफ़ा मैंने हाला के साथ ली थी और दूसरी दफ़ा मैं मामा के साथ जो है वो मैंने ली थी, और बहुत मज़ा आया था उसको भी ना। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनको मज़ा आया था या नहीं, लेकिन फ़ॉर मी मुझे बहुत मज़ा आया था। और ये मैं हूँ जो कि जो है वो यहाँ से ये लोग उठने का भी टाइम नहीं देते हैं। आप लोग अभी आके गिरते ही हो और फ़ौरन से कह देते हैं कि खड़े हो जाओ, क्योंकि अगले बंदे ने भी आना होता है कि हमारी उसकी टक्कर ना हो जाए। तो बस सेटल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये लोग टाइम ही नहीं देते हैं। और ये वो स्लाइड है, ये क्लिप मामा की है, मैंने अपनी क्लिप इसमें ऐड नहीं की है, आई थिंक मुझसे मिस हो गई है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं गिरी थी। ये काफ़ी मज़े की जो है वो स्लाइड है, और ईज़िली हम लोग ले रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। लेकिन यहाँ से जब मैं उठ रही थी तो बस उठते उठते मेरा पाँव स्लिप हो गया अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद जब हम फर्स्ट राउंड से बाहर गए, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया पिया, क्योंकि हम नाश्ता करके ही निकले थे। हमारा प्लान में से 12-1 बजे निकलने का था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद जो है हम तैयार होकर निकल गए थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ड्रेसिंग की कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि बंदा पहने क्या। लेकिन फिर ये सोचते थे कि अंदर सर्दी होगी तो बंदा पहन ले, लेकिन अब इतना भी नहीं सोचा था कि हम कोई गर्म कपड़े ही पहन के जाएं। और हमारा जो है वो बॉडी टेम्परेचर इस तरह का हुआ होता था कि हम आके भी जैकेट्स वगैरह उतारते नहीं थे, क्योंकि नॉर्मलाइज हो जाते थे हम लोग। ऐसे काफ़ी देर बाद हम लोग जैकेट्स जो है वो रिमूव कर देते थे। आई थिंक सो 15-20 मिनट या आधे घंटे की ब्रेक के बाद हम दोबारा अंदर चले जाते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने मैनेज किया। फिर मैंने ली कॉर्न मेरी फेवरेट है, वो किसी भी फॉर्म में हो। फिर हम ये सब जो है वो गर्ल्स अपने बैंड्स दिखा रही हैं, कुछ एस्थेटिक स्टाइल की पिक्चर्स हम लोग ले रहे थे। और फिर इस तरह से हम लोगों ने कुछ पोजेस जो है वो किए, और उसके बाद फिर हम दोबारा चले गए थे। इसके अलावा एंट्रेंस से पहले इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि किसी भी किस्म की पर्सनल बिलोंगिंग्स की ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी कोई चीज़ ना लेके जाएं जो आपको रखवानी पड़े, क्योंकि ये लोग रखते भी नहीं हैं। तो उसके बाद जो है वो जब दरवाज़ा बंद हो जाए, जब आप एक दफ़ा आ जाएं और काफ़ी टाइम बाद जब आपने जाना हो, ये अपनी मर्ज़ी से, यानी कि 10 से 15 मिनट बाद ये दरवाज़ा जो है वो दोबारा ओपन करेंगे। और उसके बाद हम दोबारा आ गए थे। जो रह गई थी राइड्स वो दोबारा हमने एंजॉय की इसमें। इसके अलावा ये ज़िप लाइन थी जो मुझे एंड पे नज़र आई, और फिर मैंने पहले तो उसके साथ एक स्लाइड थी, वो मैंने और मामा ने वो ली। और अंदर जाके काफ़ी स्केरी सा हो जाता है, ख़ास तौर पे वो जो प्लास्टिक का बना हुआ है जिस पे आप बैठ के स्लाइड लेंगे, उस पर काफ़ी डर लगता है। हालांकि तो सर भी लगा था। तो ज़िप लाइन पे मैं थोड़ा सा अभी डबल माइंड थी। मैंने सोचा कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि लेने वाली मैं अकेली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं ले ही लेती हूँ। और इस टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा हाथ ना छूट जाए। ऑल्दो इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस मुझे यही हुआ था कि घर आके जब नेक्स्ट डे मेरे बाजुओं में जो है ना वो क्या कहते हैं खलियाँ पड़ जाना, वो सीन हो गया था मेरे साथ। लेकिन फाइनली आई डिड इट। और उसके बाद जो है वो फिर हम लोगों ने सेकंड राउंड में जो है वो फिर चाय ली थी। और चाय की यहाँ पे ये कि चाय ये लोग बाहर से बना के लाते हैं, क्योंकि अंदर जो है वो ठंडी हो जाती है। तो चाय हमने पी, और कुछ जिन्होंने आइसक्रीम खानी थी वो आइसक्रीम खा रहे थे, यानी कि जो बच्चा पार्टी है वो जो आइसक्रीम खा रही थी। और उसके बाद जब मामा ने ये राइड ली स्लाइड, तो मामा आ गई हैं, और शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि उन्हें भी बहुत मज़ा आया था। तो और उसके बाद ये खाला
यहाँ पर जो है वो इनसे उठा नहीं जा रहा था, और क्योंकि यहाँ पर ना आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि आप होश में आ जाए ज़रा, लेकिन फिर यहाँ पर ये लोग ना जल्दियाँ डाल देते हैं कि बस उठो। और उसके बाद ये सब बच्चों ने जो है वो बॉल्स के साथ खेला, और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम ने वेट किया, और इसके बाद जो है मैं बाहर चली गई थी। और जब मैं वापस आई तो मुझे पता यहाँ पर एक सेलिब्रिटी भी आई हुई है, जिसका फ़ायदा उठा लिया मामा ने। मेरे साथ तो उनकी कोई पिक्चर नहीं है, तो मैंने ये अटैच कर दी है, और मैं तस्वीरें जो है वो डेवलप करवा रही थी अपने हस्बैंड के साथ बाहर। और फिर हम लोग जो है वापस आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था हमें, तो फिर हम लोगों ने घर आके खाना खाया। घर पे पापा थे, तो फिर हम लोगों ने उनके साथ, फिर हमने बाहर से ही खाना मंगवा लिया था। टाइम काफ़ी हो गया था, तो इसकी वजह से जो हमें मिला फिर हमने वही खा लिया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप सब भी जाएं और अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।